नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का थ्री। हरियाणा में आए दिन सड़क हादसों के मामले सामने आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र में बस पलट की खबर सामने आती है। हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 152 पर यात्रियों से भरी प्राइवेट बस बेकाबू होकर पलट गई। घटना के वक्त बस में कई यात्री सवार थे। हादसे में 3 से 4 यात्रियों को चोटें आई हैं, तो वहीं फरीदाबाद में गड्ढे में बाइक सवार गिर गया है। सड़क हादसों में आए लगातार अब सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। सड़क हादसों में आए दिन कई लोगों की जान जा रही है, लेकिन इन हादसों का कारण प्रशासन की लापरवाही है या तेज रफ्तार। आज हल्ला बोल में इसी मुद्दे पर बोलेंगे हल्ला। तो देखिए, लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं और इसके पीछे की वजह आप क्या कुछ मानते हैं? क्या वाकई पीछे सरकार और प्रशासन को आप जिम्मेदार मानते हैं, या फिर तेज रफ्तार का कहर जो लगातार देखा जा रहा है वो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये कारण सबसे बड़ा कारण है? क्योंकि जब सड़क हादसे होते हैं तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? खस्ता हाल सड़कें या फिर तेज रफ्तार वाहन जिस तरीके से चल रहे हैं? सड़क हादसों से कैसे निजात मिले, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? टीवी स्क्रीन पर लगातार हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबरों पर आप कॉल कीजिए और अपनी राय आप रख सकते हैं, क्योंकि लगातार हरियाणा में सड़क हादसे हो रही हैं। अब देखिए, ताजा मामला कुरुक्षेत्र से सामने आया, जहां पर बस पलट गई है, ये खबर सामने आई। हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 152 पर यात्रियों से भरी प्राइवेट बस बेकाबू होकर पलट गई। घटना के वक्त बस में कई यात्री सवार थे। हादसे में 3 से 4 यात्रियों को चोटें भी आई हैं। फरीदाबाद का जिक्र करें तो फरीदाबाद में गड्ढे में बाइक सवार गिर गया है। सड़क हादसों में कई लोग जान गंवाते हैं। तो देखिए, लगातार एक नंबर हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए। आप अपनी राय रखिए कि आप क्या सोचते हैं इसको लेकर कि जो आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं इसकी वजह क्या है? मॉनसून बारिश के बाद से आप देख रहे हैं कि तमाम सड़कों की हालात किस तरीके से है। कहीं पर जलभराव हो गया है तो वहां पर गड्ढा होता है तो नजर नहीं आता, या फिर सड़कें जो है उस हालात में नहीं है जहां से वाहन गुजर सके। ऐसे में अचानक से सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं और जो वाहन है हादसे का शिकार हो जाते हैं। कई सारी ऐसी और भी समस्याएं हैं। तो इन सभी चीजों को अगर आप जानते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई सरकार प्रशासन की तरफ से कुछ चूक की जा रही है जिसकी वजह से सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं, या फिर वाकई आप समझते हैं कि सिर्फ तेज रफ्तार ही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं? तो सड़क हादसे बार बार क्यों हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? और अगर सड़क हादसे किसी वजह से रुक सकते हैं, आप कुछ समझ पा रहे हैं, इसको लेकर भी आपके पास भी कोई सुझाव है, तो आप जो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके अपनी राय साझा कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि अगर आपके आसपास के इलाके में, आप जिस जिले में रहते हैं, जिस इलाके में आप रहते हैं, अगर वहां पर भी कुछ इसी तरीके की समस्या है, जिस तरीके से वहां पर लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, तो आप वो अपनी राय भी साझा कर सकते हैं, वो वाकई साझा कर सकते हैं, ताकि आपकी आवाज इस कार्यक्रम के माध्यम से उठे और सरकार प्रशासनों तक आपकी आवाज पहुंचे, ताकि आपके इलाके में, आपके जिलों में भी जो अगर सड़क हादसे होते हैं तो उनमें कमी आए। नरेश कुमार एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेश, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं कैथल जिले के कस्बा राजौर से रहने वाला हूँ। तो यहाँ की आप जो सड़कें देखेंगे कि किस प्रकार से जो सड़कें हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार को, कहीं ना कहीं जो सरकार है जो वो अपना काम कर रही है, लेकिन जो नीचे के जो प्रशासनिक अधिकारी है वो ग्राउंड लेवल पर इसका जो कार्य है ठीक से ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण जो सड़क हादसे हो रहे हैं। तो इसका दूसरा कारण ये भी है मैडम कि जो 2-2 फुट के जो गड्ढे असम से राजौर तक के, कैथल तक के बने हुए हैं मैम, तो उसका जो प्रशासनिक अधिकारी है तो आए दिन मंत्री लोग, प्रशासनिक अधिकारी आए दिन यहाँ पर आते जाते रहते हैं, लेकिन आंख मूंद कर उनकी तरफ ना ध्यान देकर तो जो सड़कें हैं तो उनको ठीक नहीं करवाने के कारण आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं जी। तो आप मानते हैं कि जो सड़क पर गड्ढे हो जाते हैं वो एकमात्र ज्यादा आपको बड़ा कारण लग रहा है जिससे सड़क हादसे हो रहे हैं? जी मैम, यस मैम जी। चलिए, बेहद शुक्रिया नरेश, आप जुड़े और आपने अपनी राय रखी कि आखिर आपको क्या लगता है कि आप किस वजह को सबसे ज्यादा बड़ा मान रहे हैं। बेहद शुक्रिया नरेश जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, लगातार टीवी स्क्रीन पर हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप उस नंबर पर कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी आवाज उठा सकते हैं। अगर आपके जिले में भी इस तरीके की लगातार समस्याएं हो रही हैं, अगर सड़कों की हालत खस्ता है, या फिर एकमात्र कारण अगर तेज रफ्तार को आप मानते हैं, या फिर कोई और अन्य कारण भी आपको लगते हैं कि लगातार जो सड़क हादसे हो रहे हैं
तो आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो अपने सुझाव भी रख सकते हैं। लगातार हम टीवी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश करते हैं, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए और उसके बाद इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी आवाज उठाइए। और हल्ला बोल जो ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए ही है। आप जनहित के मुद्दे, जो आप लोगों से जुड़े मुद्दे होते हैं, छोटे छोटे मुद्दे हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करते हैं, ताकि आप इन कार्यक्रमों में जुड़िए और उसके बाद अपनी राय रखिए। तो देखिए, लगातार जो सड़क हादसे हो रहे हैं उसकी क्या कुछ वजह आप मानते हैं, क्योंकि बार बार सड़क हादसे हो रहे हैं। आए दिन आपने देखा है कि आप अपने जिले से ही समझ लीजिए, आप भी अपने जिले में एक तरफ देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको देखेगा कि कोई ना कोई सड़क हादसा या किसी और वजह से जो हादसे हो रहे हैं वो लगातार सामने आते हैं। तो क्या इसकी वजह आप मानते हैं? आपको क्या लगता है? रोजमर्रा में जो लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता कि अगर आगे आप जा रहे हो, किस काम के लिए जा रहे हो, आप वापस लौटेंगे या नहीं, क्योंकि कई बार लोगों को नहीं मालूम होता है कि क्या घटना घटने वाली है उनके साथ, और ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसके बाद काफी पछतावा होता है। अब चाहे वो सड़क खराब हुई हो, उसकी वजह से आपका वाहन किसी दूसरे वाहन से टकराया हो, या फिर कोई और वजह रही हो सड़क हादसे की, तमाम ऐसी वजहें होती हैं। कई बार तेज रफ्तार भी होती है जिसकी वजह से सड़क हादसे होते रहते हैं। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि किस वजह से लगातार इतने ज्यादा हादसे हो रहे हैं? तो देखिए, बस का पलट जाना, कार का पलट जाना, या फिर कार का किसी गड्ढे में गिर जाना, पुलों का टूट जाना, कई सारी चीजें हैं ऐसे में जो अब लगातार सामने आ रही हैं। एकमात्र सड़क हादसा ही नहीं, और भी कई ऐसी चीजें जिससे कि सड़क हादसे लगातार हो रहे हैं। तो देखिए, क्या आप सोच रहे हैं हादसों को लेकर, और इन सड़क हादसों से कैसे आप निजात पा सकते हैं, इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है? अगर आपके पास कोई सुझाव है वो भी आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़कर अपनी राय दे सकते हैं। तो देखिए, आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं और फरीदाबाद में भी एक ताजा मामला सामने आया, जहां पर आपको बता दें कि फरीदाबाद में लापरवाही हुई और ऐसे में सड़क हादसों का शिकार हो गया है एक बाइक सवार, वो गड्ढे में जा गिरा। और ऐसे में देखिए, आपको बता दें कि लगातार इस तरह की खबरें सामने आती हैं। हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर भी हादसा हुआ है। आपको बता दें कि यात्रियों से भरी प्राइवेट बस जो है वो बेकाबू हो गई और पलट गई। उसके बाद कई यात्री ऐसे हैं जिनको चोट भी आई है। सुरजन, एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरजन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, मैं से बोल रहा हूँ जी। ऐसा है, ज्यादा कुछ पता है और क्या होता है, अभी जो ठेके होते हैं दारू के, लोग वहीं की वहीं ले लेते हैं और गाड़ी में चढ़ जाते हैं। उसकी वजह से जो का एक्सीडेंट का चांस रहता है। कई जो शराब के ठेके सड़क से दूर होना चाहिए ना, रोड से दूर होने चाहिए। जितनी पहले गवर्नमेंट बोलती है इतने दूर भी नहीं है, साथ में साथ ही होते हैं, रहते हैं। इसलिए इनको अलग करना, दूर करना बहुत जरूरी है जी। तो आपको लगता है कि जो शराब के ठेके सड़कों पर होते हैं, लोग वहीं से शराब खरीदते हैं, शराब पीते हैं, उसके बाद सड़क हादसे ज्यादा होते हैं, उसके बाद वो वाहन चलाते हैं? जी, बेहद शुक्रिया, आप जुड़े और आपने अपनी राय रखी। तो देखिए, लगातार एक नंबर हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, आप उस पर कॉल करिए और बताइए कि आपको क्या लग रहा है। कि अभी एक दर्शक जो हमारे साथ जुड़े, देखिए उन्होंने एक और कारण बताया। उनको ऐसा लगता है कि जो सड़कों पर शराब के ठेके बने हुए हैं, आमतौर पर लोग शराब खरीदते हैं, उसको पीते हैं, उसके बाद फिर से अपनी गाड़ी को चलाकर वहां से ले जाते हैं। तो ऐसे में एक ड्रिंक एंड ड्राइव जो लगातार कहा जाता है कि नहीं करनी चाहिए, इससे भी सड़क हादसे हो रहे हैं। तो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आप भी अपनी राय रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई और वजह भी है ये लगातार सड़क हादसों की, तो उस पर अगर आप अपनी राय रखेंगे तो ये जो आवाज है इस कार्यक्रम के माध्यम से जो आप अपनी आवाज उठाते हैं, ये सरकार और प्रशासन तक पहुंचे, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। इस कार्यक्रम के जरिए आपके जनहित के जो मुद्दे होते हैं, जो आपके आसपास के छोटे छोटे मुद्दे हैं, आपकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आपको मिले, और ऐसी समस्याएं अगर आपके जीवन में आ रही हैं तो वो ना आए, यही एकमात्र उद्देश्य इस कार्यक्रम का, ताकि आप अपनी आवाज इस कार्यक्रम के माध्यम से उठाएं और अपनी राय, अपना सुझाव आप दे सकते हैं। लगातार जो सड़क हादसे हो रहे हैं उसकी वजह आप क्या कुछ मानते हैं? अगर आपके जहन में कुछ और भी सवाल हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, राय है, सुझाव है, वो भी आप इस कार्यक्रम के माध्यम से रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, बिल्कुल ये एक और बड़ा कारण है कि लोग शराब पीकर अगर कोई भी गाड़ी, कोई भी अपना वाहन चलाते हैं तो उससे आपका कंट्रोल नहीं रहता है आपके वाहन पर, और उसके बाद हादसे हो जाते हैं। तो यानी कि नशा भी एक ऐसा उदाहरण दे सकते हैं कि जिसकी वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं। अगर जो सड़क है, अगर वो सही हालात में नहीं है, खस्ता हालात हैं सड़कों के, अगर वहां पर गड्ढे हैं तो उससे भी हादसे हो जाते हैं।
गौरव एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो, वैसे मैं कई बार बोल चुका हूँ आप लोगों को कि हरियाणा न्यूज बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि जनता की आवाज सुनने वाला कोई है नहीं है। आज के टाइम पे कोई भी सरकार हो, या कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, कोई नहीं सुनता है। क्योंकि जब भी प्रशासन से इन चीजों के बारे में बोलते हैं कि भाई सड़क पे ये सारी चीजें होती हैं या पानी जल भराव हो जाता है, ये सब कुछ हो जाता है, इससे लोगों को परेशानी होती है, और खासकर रात में ये जो गड्ढे हो जाते हैं उनसे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके घर से कोई नहीं जा रहा है या कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है। मैं आपको बता दूं कि कई बार तो ऐसा हुआ है कि जल भराव जब ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से गड्ढे तो हो ही जाते हैं, और रात के टाइम पे पानी भरा हुआ है, कुछ दिख भी इतना नहीं रहा है। 2 बार तो मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, और चलो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा क्या और लोगों का भी होता है एक्सीडेंट। तो पर उनको तो प्रशासन से बोलते हैं इन चीजों के बारे में, जो भी पर्टिकुलर उसका अधिकारी होता है, तो उनका साफ यही कहना होता है कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऊपर से फंड आएगा, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। तो कहने का मतलब है कि टाल मटोल करते हैं जी। कि लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती है अधिकारियों या प्रशासन या सरकार के हाथ में कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब उनको की खुद तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, सारी चीजें होती है, उनको आम लोग जो बाइक पे चलते हैं, जब वो सारी चीजें करते हैं तो उनको जान चली जाती है, उनका इंजर्ड हो जाते हैं, हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, देखो सरकार सुने या प्रशासन सुने, वैसे सुनने मुझे पूरा विश्वास है, सुनेगा कोई भी नहीं, फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो रोड पे इतने सारे गड्ढे हो जाते हैं, ये गड्ढे इसलिए होते हैं कि जलभराव हो जाता है, उसके कारण रोड पे गड्ढे भी हो जाते हैं। तो ऐसे में इंतजार ना करें कि अभी बारिश हो रही है, ये सारी चीजें हो रही है तो अभी नहीं गड्ढे को भरवाएं, जब बारिश बंद हो जाएगी या जब मानसून का जो सीजन है वो खत्म हो जाएगा उसके बाद हम भरवाएंगे। तो मेरी प्रशासन से गुहार है या प्रार्थना है या निवेदन, कुछ भी लगा लीजिए कि भाई कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, गड्ढे ज्यादा हो जाते हैं, जिसके चलते मैं ये कह रहा हूँ कि डेली इतने एक्सीडेंट होते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा जी। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया गौरव, आप जुड़े और आपने अपनी राय रखी। आपने बताया कि कैसे आपके साथ भी ऐसा वाक्य हुआ है, यानी कि आम लोग भी इन चीजों से गुजर रहे हैं, लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। जलभराव एकमात्र कारण, क्योंकि देखिए जब मानसून की बारिश आती है, जब जलभराव हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि एक सड़क पर अगर लंबे समय तक पानी भरा हुआ है तो वहां के हालात कैसे रहे होंगे, और उसके बाद सड़कों पर गड्ढे होने शुरू हो जाते हैं। और बिल्कुल सही कहा जो दर्शक हमारे साथ जुड़े कि ऐसे में जब कोई रात के समय में निकलता है, कहीं लाइट प्रॉपर नहीं है सड़कों पर, तो वहां पर जो वाहन निकल रहे हैं उनको ये भी नहीं मालूम होता कि उस सड़क पर अगर पानी भरा है तो वहां पर गड्ढा भी है, जिसकी वजह से आपके साथ कोई हादसा हो सकता है। और ऐसे में कई ऐसे हादसे हैं जो हो जाते हैं, और ऐसे में लोग अपनी जान तक भी गंवा देते हैं। तो कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये कि चाहे रीजन कुछ भी हो, लेकिन आम जनता को ही फेस करना पड़ रहा है, उन्हीं की जान पर बनाई है। क्योंकि अगर आम जनता उस रास्ते से होकर गुजर रहे हैं तो उनको सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपका अपने परिवार का कोई व्यक्ति अगर उस जगह से जा रहा है तो वो आपके लिए तकलीफ हो जाएगी, अगर आपके परिवार से किसी की जान जाती है या उन्हें चोट आती है किसी भी एक्सीडेंट के बाद से। तो देखिए कई सारी चीजें हैं, और यहाँ पर लोगों की यानी कि जनता की भी यही एक मांग है कि प्रशासन सरकारें इस ओर ध्यान दें। मॉनसून शुरू होने से पहले ही जिस जिस जगह पर सबसे ज्यादा जलभराव होता है उन जगहों को सही कराया जाए, उन सड़कों को दुरुस्त कराया जाए। इसके अलावा जो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं उनको सही कराया जाए, और सीवर लाइन जो होती है, आप एक्स्ट्रा अगर सीवर लाइन कराते हैं तो उससे भी फायदा हो सकता है। सरकार को जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आम जनता के जीवन का सवाल है, और यही जनता आपको अपना प्रतिनिधि चुनकर आपको सरकार में भेजती है, और उसके बाद सरकार बनती है। पूरी उम्मीद जनता को होती है कि आप वो काम करेंगे जिससे कि उनका जीवन सुरक्षित रहे, और अगर जीवन सुरक्षित नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा सवाल है सरकार पर। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचने की जरूरत है, बिल्कुल प्रशासन को भी सोचने की जरूरत है। और एक सबसे बड़ी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी, अगर तेज रफ्तार
का कहर अगर देखने को अभी भी मिल रहा है, तो यहाँ पर लोगों को जागरूक तो लगातार सरकार की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन लोग उतना जागरूक होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे कैंपेन चलाए जाते हैं, लोगों को कहा जाता है कि आप हेलमेट यूज करिए, अगर आप दोपहिया वाहन यूज करते हैं, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, और अब अपनी जो स्पीड है उसे कंट्रोल में रखें ताकि आप भी सुरक्षित रहें, और अगर आप उस सड़क पे चल रहे हैं तो आपके आसपास जितने वाहन हैं वो भी सुरक्षित रहें। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कि जनता को भी जागरूक होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपना खुद का ख्याल रखते हैं तो आपके आसपास के लोग भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आपकी वजह से किसी को चोट नहीं आएगी। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो देखिए, जो सड़कें हैं उनके हालात अगर खराब हैं किसी जिले में, तो आप अपने जो उससे संबंधित अधिकारी होते हैं उनको भी आप अवगत करा सकते हैं, और अगर उनको ये मालूम होता है उसके बावजूद अगर वो वहां पर वो सड़क की मरम्मत नहीं करा रहे हैं या फिर कोई और समस्या जो उत्पन्न हो रही है उसका समाधान नहीं किया जा रहा है, तो आप इसको लेकर शिकायत भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके। तो देखिए, सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार आखिर कौन है, ये किसी के पास भी इसका प्रश्न नहीं है, क्योंकि कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जनता पर ही डिपेंड होती हैं कि आप अपना खुद का ख्याल रखिए। कुछ चीजें जरूर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सरकार प्रशासन पर डिपेंड होती है कि उनको भी इन चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो हल्ला बोल इस कार्यक्रम में हमारे जो मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो है सड़क हादसे। क्यों हो रहे हैं सड़क हादसे? क्या वाकई जो सड़क के खस्ता हाल है उसकी वजह से सड़क हादसे ज्यादा होते हैं, या फिर तेज रफ्तार का कहर लगातार बढ़ रहा है जिसकी वजह से हादसे हो रहे हैं? राहुल, एक दर्शक जुड़ गए हैं भिवानी से। राहुल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम, स्पीड का तो इतना मैटर नहीं रहता आजकल, क्योंकि जगह जगह चालान कट रहे हैं, लोग इस चीज को कंट्रोल में ही रखते हैं। बट वाकई जो रोड की कंडीशंस हैं वो काफी ज्यादा खराब हैं, और बहुत ज्यादा हादसे रोड के खराब होने की वजह से होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे शहर में हादसा हुआ, और उसमें ये चीज देखने को मिली कि जो गड्ढा था वो काफी ज्यादा बड़ा था, और एक्चुअली वो सीवर था वो खुला हुआ था, उस वजह से एक बाइक हादसा हो गया। तो मैं यही कहूंगा कि इसमें तो ज्यादा से ज्यादा जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार टैक्स लेती है, बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में टैक्स वसूला जाता है, बट फिर भी रोड्स की कंडीशंस अच्छी नहीं है। तो इस चीज पे सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। जी, चलिए, बेहद शुक्रिया राहुल, आप जुड़े और आपने अपनी राय रखी। और अगर देखिए, जो भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, अगर आपके जिले में भी कुछ इसी तरीके की समस्याएं चल रही हैं तो आप उनसे संबंधित अधिकारियों को उनके बारे में अवगत कराइए, जिससे कि आपको आपकी समस्या से निजात मिल सके। तो देखिए, सड़क हादसों से निजात कैसे मिले, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और अगर खस्ता हाल हो रही है सड़कों का हाल, और अगर ऐसे में प्रशासन सरकारें नहीं सुन रही हैं, और तो आप खुद समझदार बनिए। अपनी जो तेज रफ्तार अगर आप वाहन चलाते हैं तो उसको थोड़ा धीमी गति में लाइए, अपनी स्पीड को कंट्रोल कीजिए, जिससे कि आप अपने आप को खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि एकमात्र ये एक ऐसी चीज है जिससे कि आप खुद का बचाव कर सकते हैं। क्योंकि अगर सरकार प्रशासन पर आप सवाल खड़े करते हैं कि उनकी तरफ से कोई काम नहीं किया जा रहा, अगर आपके जिले में कुछ इसी तरीके से सड़कों के हालात खराब हैं और बारिश के बाद से सड़कों पर अगर पानी भर गया है, उससे भी बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, और लगातार सड़क हादसों की जो वजह है वो कई सारी वजह निकलकर सामने आती हैं। लेकिन इन वजहों को लेकर आप क्या कुछ सोच रहे हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी राय साझा कीजिए कि सड़क हादसे लगातार क्यों हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है और इससे कैसे निजात मिल सकती है। अगर आपके जिले में, आपके कई इलाकों में भी कुछ तरीके की समस्याएं बनी हुई है तो आप उन समस्याओं से भी अवगत करा सकते हैं। सचिन, एक दर्शक गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम, मैं यही कहना चाहूंगा कि आम आदमी को ना चारों तरफ से सरकार हो कोई भी हो तो घेर लेती है। जब भी वो कोई बाइक या गाड़ी या कुछ भी खरीदता है तो उसको टैक्स दिया जाता है, रोड टैक्स देता है, पेट्रोल टैक्स देता है, सारे जो टैक्स जो बनते हैं ना उसके सारे देता है वो। लेकिन उसको सुविधाएं क्या मिलती है? ये टूटी सड़कें मिलती हैं,
जिसमें एक्सीडेंट हो जाए और बंदा मर जाए या घायल हो जाए, उसके बाद अस्पताल पहुंचे। तो मैं यही कहूंगा कि सरकार से, प्रशासन से कि देखो आप जो आमजन है उनसे टैक्स बहुत अच्छे वसूल रहे हो, आप बहुत अच्छा वसूल रहे हो, ठीक है, उसके बावजूद उसको कम से कम जिस तरीके की सर्विस देनी चाहिए वो तो उनको प्रोवाइड करो ना। या तो आप जो टोल टैक्स होता है और ये जो रोड टैक्स होता है ये मत लीजिए आप, हम कम से कम सब्र तो कर सकते हैं कि भाई साहब ठीक है, हम ना टोल टैक्स दे रहे हैं ना रोड टैक्स दे रहे हैं, तो ऐसे में हमें यही सर्विस के हम डिजर्व करते हैं। लेकिन जब टोल टैक्स भी हम दे रहे हैं, रोड टैक्स भी हम दे रहे हैं, उसके बाद में भी ये इतनी गंदी सर्विस हम डिजर्व नहीं करते। आप दूसरी कंट्रीज में जाइए, वहां का हाल देखिए, या इससे कम से कम हम जो जी रहे हैं ना अपनी लाइफ को, वो कम से कम हमसे 20 से 25 साल आगे जी रहे हैं वो हम अपनी लाइफ को। तो मैं ये कहूंगा कि सरकार ना ये जो झूठे जो प्रपंच जो रखती है ना, कोई भी हो, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, बीजेपी कांग्रेस से कोई भी पार्टी हो या कोई भी सरकार हो, उनसे यही मेरी प्रार्थना है कि भाई साहब ये जो मीठे मीठे लड्डू आप खिलाते हो ना जनता को, चुनाव जब टाइम पे होता है सब जनता के जो पैर पकड़ते हो, आप हाथ जोड़ते हो, सारी चीजें करते हो, उसके बाद उनको भूल जाते हो कि भाई साहब आप बाढ़ में गिरो, कहीं पे भी जाओ, मरो, कुछ भी हो, आपका जो आप जानो, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो इन लोगों को ये सीएम हो या विधायक हो या पार्षद हो या सरपंच हो, इन लोगों को सोचना चाहिए यार, आप लोगों को जिताया किसने या आप लोगों को वोट दिए और उसके बावजूद आप किस तरीके की जो जनता को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। बिल्कुल जी ठीक है सचिन, मैं बिल्कुल ये हम बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे कि लगातार आप दर्शक जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनकी आवाजें सरकार और प्रशासन तक पहुंचे। और लगातार आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जो सड़कों का मुद्दा उठाया है, तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। आप लगातार हमारे कार्यक्रम में जुड़ते रहिए और अपनी राय रखते रहिए। हल्ला बोल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।